मैम, एक तो ये स्टोरी अपने आप में इतनी डीप है ना। हमारी सोसाइटी, हमारा जो समाज है ना, उसमें सालों से ये मान्यता चलती आ रही है कि महिलाओं का शमशान घाट में कोई काम नहीं है। अभी भी कितनी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जहाँ जी। पे जब किसी की डेथ होती है तो बॉडी के साथ महिलाएं नहीं जाती हैं शमशान घाट, सिर्फ घर के मेल जाते हैं। तो जब आपने अपने भाई का संस्कार किया, उनके लास्ट राइट्स किया, जब आपने इस सेवा की सोचा कि मैं ये सेवा स्टार्ट करूँगी, तो कभी आपके मन में ये थॉट नहीं आया कि इस पे लोगों का क्या रिएक्शन होगा, या एक्चुअली में क्या लोगों का रिएक्शन था? मैं सच बताऊं तो जितनी सेवा ये देखने में आसान है, करना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है हमारे पुरुष प्रधान समाज के अंदर। जब मैं फर्स्ट टाइम एक शव को लेके शमशान पहुंची तो वहाँ पे जो पंडित जी थे और लोग थे, वो मेरे सामने डंडे लेके खड़े हो गए कि हमारे धर्म में महिलाएं अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, तो तुम कैसे कर सकती हो? तो मैंने बोला मैंने अपने भाई का भी किया था, कि भाई की अलग बात है, ये तो लवारिस है ना, तुम कैसे कर सकती हो? मुझे लगा शायद हमारे धर्म में कहीं लिखा होगा, क्योंकि मैं खुद एक ब्राह्मण परिवार से आती हूँ। मैं सारे जो हमारे चारों वेद है मैं पढ़ तो सकती नहीं थी, लेकिन मैंने यूट्यूब पे जो उसका वर्जन था, जैसे वॉइस में जो कुछ साधु संतों ने डाले हुए हैं वो सब सुने और कुछ पढ़े, मैंने अपने ग्रंथ पढ़े। और हमारी जो गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में एक मृत शरीर से रिलेटेड सब कुछ लिखा हुआ है। जी। मैंने गरुड़ पुराण देखी, हमारे चारों वेदों को मिला के 20,000 से ज़्यादा मंत्र हैं, कहीं नहीं लिखा कि महिलाएं अंतिम संस्कार नहीं कर सकती। गरुड़ पुराण जो पुराण है हमारी, वो ये बोलती है कि पहली संतान अंतिम संस्कार कर सकती है। हालांकि गरुड़ पुराण के अंदर लड़के द्वारा अंतिम संस्कार करने के बहुत से लाभ लिखे हैं, लेकिन क्लियर और स्पष्ट शब्दों में वहां पर भी लड़की अंतिम संस्कार नहीं कर सकती ये नहीं लिखा। वहां से लड़ाई शुरू हुई। मैं फिर शव लेके पहुंची, वो फिर बोले, मैंने बोला कि मेरे सनातन धर्म की वो किताब दिखा दो जहां ये लिखा है कि लड़की अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, मैं आज से छोड़ दूंगी। कहीं लिखा ही नहीं था। उनको लगा कि ये मानेगी नहीं, और मुझे पता था कि मुझे तो करना है। बस तब से ये सेवा शुरू हो गई। तब से ना उन्होंने मुझे रोका और ना मुझे कोई रोकने वाला भी आया। कितने साल हो गए मैम सेवा को? मुझे हो गए 3 साल 7 महीने। तो जब आपने सेवा शुरू करी तब आप शायद बिल्कुल अकेली होंगी, आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होगा। तो एक अकेली लेडी, आपने कैसे सोचा कि मैं एक अकेली लावारिस लाश को लूँगी, किस तरह से उसको शमशान घाट तक ले जाऊँगी, या क्या इसके अंदर शायद कुछ गवर्नमेंट प्रोसीजर भी होता होगा? कैसे आपने सब का पता किया? सर उस वक्त दर्द इतना था कि सोचने की जो है ना वक्त ही नहीं मिला, मैं सच बताऊं। हाँ, जो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स हैं, जैसे पोस्टमार्टम होना वो पुलिस कराती है, और धर्म का पूरा ध्यान रखना, अगर वो मुस्लिम है तो उस धर्म से करना, हिंदू है तो उस धर्म से करना, क्रिश्चियन है तो उस धर्म से करना, इन चीज़ों का प्रॉपर ख्याल रखना पड़ता है। दस्तावेज होते हैं प्रॉपर जो शमशानों में जो है हमें प्रोवाइड कराने होते हैं, क्योंकि जो वारिस है उनका तो आधार कार्ड लग जाता है, लेकिन लवारिस का ना तो कोई आधार कार्ड होता है और ना पहचान पत्र। तो उसमें जो है पुलिस की डिटेल्स होती हैं जो पुलिस देती है, उसी से उनका अंतिम संस्कार होता है। तो मैम आप इनको चूज़ कैसे करते हो? लाइक आप दिल्ली में ऑपरेट करते हो, दिल्ली एनसीआर में, तो किन बॉडीज़ को आपने क्रिमेट करना है, या हाउ डू यू चूज़? नहीं, चूज़ हम नहीं करते हैं, पोस्टमार्टम में धर्म का पता लग जाता है। ठीक है। इसके अलावा कई बार होते हैं जो लोग दिल्ली के बाहर से आए हैं, मजदूर वर्ग के लोग, दिल्ली एक मेट्रो सिटी है, यहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल है, यहाँ लोग इलाज कराने आते हैं। इलाज के दौरान उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद दे कांट अफोर्ड एम्बुलेंस, क्योंकि प्राइवेट एम्बुलेंस बहुत ज़्यादा पैसे मांगती है। हाँ जी। तो मजबूरन वो अपने परिवार के शवों को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। तो उस केस में जो नाम होता है उनसे उनका धर्म पता लग जाता है। मैम अक्सर ना जब भी हम बात करते हैं शवों की या इन सब चीज़ों की, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा ना चाहते हुए भी डर भी आता है। लोग कहते हैं आत्माएं होती हैं, शव की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा उनके आसपास होती है, जब तक उनका पूरा संस्कार और उनका विसर्जन नहीं होता तब तक आत्मा रहती है। कभी आपको इस पूरी प्रोसेस में डर लगा है? कभी नहीं, मुझे कभी डर नहीं लगा।
मैंने बताया ना, ये सेवा एक ऐसी हारी हुई बहन ने की थी शुरू, जिसकी आंखों के सामने बेकसूर उसके भाई को मार दिया गया और वो उसको बचा नहीं पाई। तो उस वक्त दर्द इतना था कि डर ने अपनी जगह ही नहीं बनाई। दर्द ने उस डर को भी ढक दिया। तो मैम एक तो होता है, चलिए अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो अंतिम संस्कार करना, उसके बाद आपने मान लीजिए किसी बॉडी का, किसी शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया, फिर उसके बाद हमारे में जैसे अस्थि विसर्जन के लिए गंगा घाट ले जाया जाता है, तो उसका अरेंजमेंट आप कैसे करते हैं? हर महीने हम अमावस वाले दिन जाते हैं। जितना भी एक महीने में अंतिम संस्कार होते हैं, अमावस वाले दिन उन सबका अस्थि विसर्जन हरिद्वार सती कंखल घाट पे पूरे विधि पूर्वक होता है। मतलब पूरी विधि विधान के साथ उनका, उन सारे लाशों का जो अस्थि विसर्जन होता है। तो जब आपने 3 साल 7 महीने पहले अपनी ये जर्नी शुरू की, इस सेवा के बारे में सोचा, तब आप डेफिनेटली अकेली थी, तो कोई और लोग आपके साथ नहीं थे। तो लोग कैसे इस जर्नी में जुड़े आपके साथ? जो आज आपके साथ लोग हैं वो धीरे धीरे कैसे जुड़े थ्रू आउट द प्रोसेस? जुड़ना सर सोशल मीडिया से जुड़े। पहले तो लोगों ने इस सेवा को एक्सेप्ट ही नहीं किया था। ये मेरे को मुझे मेरे मोहल्ले पड़ोस के लोग बोला करते थे, इसके पीछे तो आत्माएं चलती हैं, ये तो अघोरी बन गई है, ये तो पागल हो गई है। और मेरी जो बचपन की दोस्त थी, सहेलियां थी, उन्होंने मुझसे बात करना छोड़ दिया था कि मम्मी पापा ने मना किया है, अगर हम तुझसे बात करेंगे तो वो जो बुरी आत्माएं हैं जो तेरे साथ चलती हैं वो हमारे घर में आ जाएंगी और हमारा घर बर्बाद हो जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें मैं सुना करती थी। मुझसे तो आज भी मेरे मोहल्ला पड़ोस या आसपास के लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते। उन्हें लगता है मेरे पीछे आत्माएं चलती हैं। आज भी उनको ऐसा लगता है? इतने सालों की सेवा के बाद भी, जब आपको इतने लोग जानने लगे अब, तो आज भी उन्हें लगता है इसके पीछे आत्माएं चलती, तो पागल हो गई, अघोरी बन गई है। ऐसी बातें मैं सुनती हूँ अक्सर अपने लिए।